चुकी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में उच्च स्तरीय टीम पटना में आज मैराथन बैठक कर रही है। ये टीम कल देर शाम ही पटना पहुंच चुकी है। निर्वाचन आयोग की आज 2 अहम बैठक होनी है, जिसमें पहली बैठक राजनीतिक दल के साथ होनी है, जिसमें चुनाव को लेकर सियासी दलों के सुझाव और शिकायतों पर चर्चा होगी। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस सहित कई दूसरे दलों को बुलाया गया है, जबकि दूसरी बैठक प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ होनी है, जिसमें चुनाव की प्रशासनिक तैयारी, सुरक्षा के इंतजाम, आचार संहिता के पालन कराने को लेकर दिशा निर्देश और वोटरों को जागरूक करने के साथ ही वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं और ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार उस वक्त का है जब चुनाव आयोग की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह ऐलान कर दिया जाएगा कि बिहार में चुनाव किस दिन होंगे, कितने फेज में होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज का दिन बेहद खास दिन है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो हैं वो पटना पहुंच गए हैं। और आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो अगले 2 दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई बैठकें करेंगे और साथ साथ पूरी तैयारी की जो है वो समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि कल देर रात जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ 2 जो आयुक्त हैं, सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी, वो भी साथ में पटना पहुंचे हैं। और आज दिन के 10 बजे जो है वो सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ वो यहाँ पे बैठक करेंगे और बैठक में वो राय लेंगे, जानेंगे कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में आखिर उन्हें कौन कौन सी बातें हैं जो उनके तरफ से कही जा रही है, कौन कौन सी मांगे हैं जो उनको लगता है कि इस चुनाव में राजनीतिक दलों की रही है। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। जो निर्वाचन आयोग की तैयारियां जो हैं, बूथ कितने बनाए गए हैं, किस कदर रहेगा, वो तमाम चीजें जो है राजनीतिक दलों को भी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आज ही उस बैठक खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो बिहार के सभी जितने भी कमिश्नर हैं 9 प्रमंडल के, उस सभी कमिश्नरियों के साथ, जो जिलाधिकारी हैं, जो डीआईजी हैं, आईजी हैं, सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और आपको बता दें कि ये बैठक करने के बाद कल जब निर्वाचन आयुक्त जो हैं यहाँ पे तमाम जो नोडल एजेंसियां हैं सुरक्षा की, उसके साथ बैठक करेंगे और 2 बजे जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेस वार्ता भी जो है वो कर सकती है। तो सबसे खास आज का दिन है कि जहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयारियों का अंतिम जायजा लेने के लिए पटना पहुंच चुके हैं और अगले 2 दिनों तक यहाँ रहेंगे। और आज राजनीतिक दलों के साथ होने वाली जो समीक्षा बैठक है, देखना होगा कि इस बैठक से निकलकर क्या बातें सामने निकल कर आती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस बार बिहार चुनाव में मुख्य मुद्दा विकास है। बिहार में आरजेडी 15 साल तक सत्ता में रही और यहाँ के लोग उस दौर को जंगल राज कहते हैं और इसीलिए जनता विकास चाहती है। वे अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य, युवाओं के लिए रोजगार चाहते हैं। एनडीए इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। पिछले 14 सालों से पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार 20 सालों से सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। पीएम मोदी के आशीर्वाद से बिहार के हर घर तक विकास की लहर पहुंची है। जनता का मूड साफ है, वे एनडीए की सरकार ही चाहते हैं। चुनाव का मुद्दा विकास है। बिहार में आरजेडी लालू जी राबड़ी जी की सरकार 15 वर्षों तक रही है और वह 15 वर्षों के शासन को बिहार में लोग जंगल राज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ के लोगों को विकास चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, खुद का भविष्य चाहिए। और देखिए, पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार आज युवाओं के साथ सीधा संवाद करेंगे, साथ ही युवाओं को कई सौगात भी देंगे। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी को भी लॉन्च किया जाएगा
और इसके साथ ही युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए 12,000 रुपए हर साल देने की सरकार ने जो घोषणा की उसकी भी शुरुआत कर दी जाएगी। जाहिर है चुनावी साल में सरकार हर तबके को साधने की कोशिश में लगी हुई है। पीएम मोदी आज कुल 62,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें 5 लाख स्नातक युवाओं को 2 साल तक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए 1,000 रुपए मासिक भत्ता भी शामिल है। तो ये बहुत ही खास खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार आज युवाओं के साथ सीधे सीधे संवाद करने जा रहे हैं। कई युवाओं को सौगात उनकी तरफ से दिए जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, बिहार में निर्वाचन आयोग की तैयारी के साथ ही राजनीतिक दल भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बिहार बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान लगातार सक्रिय हैं। बिहार उनका आगमन हो रहा है, पटना आ रहे हैं और आज पटना में धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में ही चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में सीट और टिकट के मुद्दे पर कुछ बड़ी चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन जो है वो शुरू है और आज का दिन जो है वो बेहद खास है, क्योंकि एक तरफ जहां निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो पटना पहुंचकर चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, वहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है। आपको बताते हैं कि आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और इस बैठक में बड़े फैसले लिए जाएंगे। आपको बता दें कि जो चुनाव के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान वो पटना पहुंच चुके हैं और चुनाव प्रभारी के नेतृत्व में आज होने वाली प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है उसमें कई बड़े फैसले जो है वो लिए जाने हैं। बीजेपी जितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी उन तमाम सीटों पर रणनीति क्या होगी, वहां पर उम्मीदवार कौन कौन होंगे, वो सभी उम्मीदवारों की जो सूची है उस पे बात होगी। आपको दिखा दें कि अंदर में बीजेपी के अंदर ये पंडाल जो है वो बन गया है और यहाँ पे जो बैठक है वो दोपहर से शुरू होगी। लगभग 3 बजे का समय होगा जब यहाँ से बैठक जो है वो शुरू होगी और धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ प्रदेश कार्य समिति में तमाम जो लोग हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और उस बैठक में एक एक सीट पर बात होगी कि वो सीटों पर चुनाव जो है वो कैसे लड़े जाए, रणनीति क्या हो और उस पर चेहरे कौन होंगे। ये सारे लोग मिल करके सभी उम्मीदवारों के जो चेहरे हैं एक एक सीट पर माना जा रहा है कि 1 से 2 चेहरे जो हैं वो नाम जो है वो तय होंगे और इन नामों को केंद्र के पास उनके जो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वहां भेजी जाएगी और इस पर जो है वो मुहर लगेगी। तो आज के दिन एक बड़ा दिन है जहां पर सीटों का ऐलान जल्द होना है। वैसे में बीजेपी अपने तमाम सीटों पर जो उम्मीदवार है उन चेहरों का जो है वो यहाँ पे आज चुनाव करेगी और उन संभावित चेहरों को लेकर के तमाम जो लोग हैं वो बात करेंगे और इसे लेकर के आपको बता दें कि साथ साथ प्रशिक्षण का जो काम है वो भी यहाँ पे चलेगा। उस प्रशिक्षण में बताया जाएगा कि हर एक बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक जो भी है वो कैसे कार्रवाई हो, लोग जो हैं वो कैसे प्रचार में जाएं और कैसे बूथ का जो मैनेजमेंट हो वो हो, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव जो है बीजेपी के लिए और पूरे एनडीए के लिए बेहद खास है और ये चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं बल्कि देश का चुनाव माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ना चाहती है। तो आज का दिन जहां पे राज्य कार्य समिति की बैठक होगी उसमें तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके चेहरे तय होंगे और साथ साथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर उनके चाचा पशुपति पारस ने एक बड़ा बयान दिया है। पशुपति पारस ने कहा है कि चिराग मुख्यमंत्री अगर बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। हमारे परिवार के सदस्य हैं, चिराग हमारा भतीजा है। अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं तो परिवार के लिए ये गर्व की बात होगी, खुशी की बात होगी। लेकिन बिहार की जनता चाहेगी तो जनता के हाथ में सुप्रीम पावर है। आपको बता दें कि पशुपति पारस अभी महागठबंधन के साथ है। अब सवाल है कि क्या ये मान लिया जाए कि चाचा भतीजे के बीच बात बन गई है। ऐसा वैसा कि अच्छी बात है बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी है। लेकिन बिहार की जनता चाहेगी तब तो
देखिए, जनता के हाथ में सुप्रीम पावर है। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक वोट का वैल्यू है। एक वोट देश के प्रधानमंत्री को बनाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बनाता है। और चिराग पासवान को लेकर पशुपति पारस के इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। एलजेपीआरवी ने जहां पशुपति पारस के बयान का स्वागत किया, वहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कस दिया है। पशुपति कुमार पारस को भतीजा चिराग पासवान के सीएम बनने पर खुशी स्वाभाविक है। घरेलू विवाद चाहे जो रहा हो, किसी भी युवा की तरक्की हो, प्रोन्नति हो तो घर में खुशी का माहौल होता है। लेकिन पारस जी को मालूम होना चाहिए कि यह सब निर्णय एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को करना है, जिसके साथ चिराग पासवान जी उनकी पार्टी जुड़ी है। रही बात पारस जी की, तो वह खुद कहां जाएंगे पता नहीं। कभी लालू जी के दरवाजे पर माथा रगड़ते हैं तो कभी कहीं और। इस बारे में चिराग जी का बयान महत्वपूर्ण है। समय पर सारी स्थिति अपने आप दिख जाएगी। न 9 मन तेल जलेगी, न राधा नाचेगी। ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, लुभाने की कोशिश है। चिराग पासवान को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लगता है उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो एक पासा फेंक रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ अपनी व्यवस्था बैठा ले। करना क्या इन लोगों को, सिर्फ एक दूसरे के लिए ही खड़े हैं। बिहार की जनता से इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। पशुपति पारस जी या उनकी पार्टी हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है। बड़े संघर्षों के बाद दया के पात्र बन के महागठबंधन में बमुश्किल उन्होंने एंट्री पाई है, तो जाहिर सी बात है कि अपने एजेंडे के हिसाब से राजनीति करेंगे और बयान देंगे। उनके बयानों का कोई औचित्य नहीं है। हमें लगता है कि वो सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बने, उनको अधिक सीटें लड़ने को मिले। जहां तक एनडीए में मुख्यमंत्री चेहरे का सवाल है, तो सभी नेताओं ने एक स्वर से हमेशा खुले मंचों से कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। हमारे नेता को लेकर दिए गए बयान आदरणीय पशुपति पारस जी का स्वागत योग्य कदम है। मुझे लगता है कि महागठबंधन के अंदर से ऐसी खबर आना ये अपने आप में हर्ष का विषय है। जिस तरीके से 14 करोड़ जनता, जितने भी युवा, महिला और बुजुर्ग चाहते हैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाना, उसमें चाचा जी का आशीर्वाद मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और देखिए, कोलंबिया में राहुल गांधी के दिए गए बयान पर पूरे देश की सियासत गर्मा गई है। साथ ही साथ बिहार का भी सियासी तापमान चढ़ गया है। ऐसे में जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया है। उनका भारत और बिहार की मिट्टी से अब मन उब चुका है। तो हो सकता है कि राहुल गांधी जी होगा उनका अब भारत से मन उब गया होगा, बिहार की मिट्टी से उनका मन उब गया, तो वो चल दिए होंगे फ्रेश होने के लिए, ताजा हवा खाने के लिए चले गए होंगे। ताजगी आएगा, जब वो आएंगे तो लौटेंगे तो उनके चेहरा पर ताजगी दिखेगा। और देखिए, तेज प्रताप यादव के इस बयान पर बिहार में सियासी घमासान छिड़ गया है। जेडीयू बीजेपी ने जहां तेज प्रताप के बहाने लालू परिवार और राहुल गांधी पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस ने कहा है कि तेज प्रताप यादव अब बीजेपी के लिए काम करने लग गए। लालू प्रसाद यादव जी के पारिवारिक कुनबे का कलह अब चरम पर है। पहले तो कुछ दायरा भी था, लेकिन अब दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव जी समय समय पर तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी और पूरे महागठबंधन के कुनबे की पोल खोल रहे हैं। बता रहे हैं कि मुद्दा विहीन राजनीति महागठबंधन कर रहा है। राहुल गांधी जी विदेशों की यात्रा पर हैं, उनको बिहार की माटी से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव जी के विषय में बता रहे हैं कि राघोपुर के विधायक को नाचने से फुर्सत मिले तब तो राघोपुर के विकास के विषय में सोचे। राहुल गांधी का बस एक ही काम रह गया है कि विदेश में जाकर अपने देश की निंदा करना, अपने भारत माता की शिकायत करना, भारत को बदनाम करना। दरअसल इनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इनको बिहार के चुनाव से कोई लेना देना नहीं। परिणाम इनको मालूम है कि हारने वाला है। ये जॉर्ज सोरोस के हाथ में बिक करके अपना एजेंडा चलाते हैं, भारत विरोधी एजेंडा, संविधान विरोधी एजेंडा। दुर्भाग्यवश तेज प्रताप यादव जी अपनी गंभीरता खो चुके हैं और भाजपा के लिए काम करने लगे हैं। ये बहुत दुखद है। उन्हें खुल के भाजपाई हो जाना चाहिए। एक अलग से पार्टी बना के भाजपा का टूल किट बन के काम करने की क्या जरूरत है।
बढ़ते आगे, राहुल गांधी के भारत में लोकतंत्र पर हमला वाले बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दुनिया भर के लोग भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा करते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र फल फूल रहा है। वैसे में राहुल गांधी लगातार भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा विदेश यात्रा में जाते हैं तो दो काम करते हैं। एक तो भारत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दुनिया के लोग भारत के लोकतंत्र की पूजा कर रहे हैं और आज लोकतंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो इंडिया की सरकार बनी है, लोकतंत्र की पुजारी बनकर दुनिया में इस लोकतंत्र की पहले की महत्ता को और चार चांद लगाने का काम किया है। और इस तरह से जाकर राहुल गांधी बार विदेशों में अनाप शनाप शब्दों का उपयोग करके भारत को बदनाम कर रहे हैं। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और इससे पहले बिहार बीजेपी प्रभारी दीपक प्रकाश ने एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि दूर दूर तक गठबंधन कहीं भी नहीं है। हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं और जनता विकास के नाम पर वोट भी देगी। बिहार में डबल इंजन की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एनडीए गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता मिलकर के बिहार को वैभवशाली बनाना चाहता है, बिहार को समर्थशाली बनाना चाहता है और विकसित भारत बनाने में बिहार की भूमिका हो। विकसित बिहार, विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के काम कर रहा है। फिर से वो शासन ना आए जिसको जंगल राज कहते थे, जंगल राज। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन बिहार के विकास का नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अब पटना की तर्ज पर मुंगेर में भी मरीन ड्राइव का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोपहर मुंगेर जाएंगे, जहां मुंगेर से सुल्तानगंज के बीच 42 किलोमीटर लंबा बनने वाला मरीन ड्राइव का शिलान्यास करेंगे। जमालपुर में बियाड़ा की जमीन पर 250 करोड़ की लागत से बनने वाला मदर डेयरी के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का भी शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार अद्वितीय विकास की ओर अग्रसर है और जो मुंगेर में होने जा रहा है वो विकास के मानचित्र पर अद्वितीय चित्र प्रदर्शित होने जा रहा है। 4 अक्टूबर को जैसे सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा यहाँ पे प्रस्तावित है मुंगेर जिले में। प्रगति यात्रा के क्रम में जिन जिन योजनाओं का घोषणा किया गया था मुंगेर जिले में, उसका शिलान्यास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। उसके अलावा जो गंगा पथ है सफियासराय से घोरघट और घोरघट से सुल्तानगंज, वो उसका भी शिलान्यास कल यहाँ पे होगा। उसके अलावा जो हमारे माननीय सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह सर, उनके द्वारा प्रयास किया गया कि यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक अपॉर्चुनिटी बने और उसी के क्रम में मदर डेयरी का प्लांट की स्थापना यहाँ पे हो रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट, बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ठनके के साथ बारिश की चेतावनी दी जा रही है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, पटना, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, मधुबनी में अलर्ट। दोपहर 12:55 तक के लिए यह अलर्ट है। लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग का हाई अलर्ट पूरे बिहार में। तो देखिए, दोपहर 12:55 तक जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि इस बदलते मौसम में आप अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखें। बढ़ते आगे, छपरा में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलजमाव की स्थिति है। अधिकारियों के सरकारी आवास तक में पानी घुस गया है। एसएसपी सदर रामपुकार सिंह के आवास में पानी घुसा, जिससे घर में रखे तमाम सामान डूब चुके हैं। मौसम विभाग ने बारिश और ठनके को लेकर अलर्ट जारी किया और लोगों से घर में रहने की अपील की है। तो वहीं सासाराम की बात की जाए तो यहाँ भी मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पूरा शहर जलमग्न हो गया। जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज का पूरा परिसर ही डूब गया है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी, तमाम सरकारी कार्यालय
सहित कई स्कूल पानी जमा हो गए हैं। मौसम विभाग ने बारिश और ठंडके को लेकर चेतावनी जारी करते हुए लोगों से घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में